जब से जोई को डेथ नोट मिला था, वह शिनिगामी को अपने पालतू की तरह अपने साथ रखने लगा था। पुलिस से बचने के लिए उसने एक आदत बना ली थी। हर बार घर से निकलते वक्त दरवाजे के कब्जे पर पेंसिल की नोक रख देता था ताकि पता चल सके कि कोई अंदर आया है या नहीं। लेकिन एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि पेंसिल की नोक बीच से टूटी हुई थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि पुलिस ने उसे संदिग्ध मान लिया है। खुद पर से शक हटाने के लिए जोई ने ऐसे व्यवहार किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। वह अपनी मेज पर बैठ गया और होमवर्क करने का नाटक करने लगा, जबकि शिनिगामी, जो सिर्फ उसे दिखाई देता था, उससे बात करने की कोशिश करता रहा। जोई ने पूरी तरह अनदेखा किया, जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रहा हो, क्योंकि अगर उसने जरा सा भी शिनिगामी को प्रतिक्रिया दी होती तो निगरानी कर रही पुलिस तुरंत समझ जाती कि वही डेथ नोट का मालिक है। आखिरकार जिसके पास डेथ नोट होता है वह किसी का नाम लिखकर उसे तुरंत दिल का दौरा पड़ने से मार सकता है। पूरे 2 हफ्तों तक दिन रात निगरानी में जासूसों की टीम ने जोई की हर हरकत पर नजर रखी, यहाँ तक कि उसकी पलक झपकने तक का विश्लेषण किया, लेकिन उन्हें कोई गलती नहीं मिली। इस दौरान कोई रहस्यमयी मौत भी नहीं हुई। जब पुलिस ऑपरेशन बंद करने वाली थी तभी मुख्य जासूस ने जोर देकर कहा कि जोई ही उनका आदमी है। उसका तर्क था कि निगरानी के दौरान कोई मौत न होना ही इस बात का सबूत है कि जोई ही संदिग्ध है, क्योंकि उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उसने कहा कि जैसे ही निगरानी खत्म होगी हत्याएं फिर से शुरू हो जाएंगी। जैसे ही टीम उसे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी, अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई। एक और अजीब दिल का दौरा पड़ने से मौत। बिल्कुल पिछले मामलों की तरह सबकी नजरें तुरंत लाइव निगरानी स्क्रीन पर गईं, लेकिन वहां जोई आराम से आलू के चिप्स खा रहा था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही नहीं हो। कुछ भी संदिग्ध नहीं था। उसका नाम पूरी तरह साफ हो गया। जासूसों के सारे सुराग ठंडे पड़ गए और वे सोचने लगे कि शायद उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया था। लेकिन जो बात जासूस कभी सोच भी नहीं सकते थे वह यह थी कि जोई ने अपने चिप्स के पैकेट के अंदर एक छोटा मीडिया प्लेयर और डेथ नोट का एक छोटा सा फटा हुआ टुकड़ा छिपा रखा था। उसकी योजना इतनी शानदार थी कि जब सब समझ में आया तो वहां खड़ा शिनिगामी भी हैरान रह गया। पुख्ता सबूत न होने के कारण पुलिस के पास जोई को संदिग्धों की सूची से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि शिनिगामी को भी यह सब अब दिलचस्प लगने लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मौजूदा मालिक इतना तेज दिमाग वाला होगा। अगले रोमांचक हिस्से के लिए मुझे फॉलो करें।